अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम मसला जो बहुत से लोगों को फेस करना पड़ रहा है। अगर आपने भी 2023 की रिटर्न सबमिट नहीं की है और आपकी सिम ब्लॉक हो गई हैं तो ये वीडियो आपके लिए। एफबीआर की तरफ से कुछ लोगों की सिम ब्लॉक कर दी गई है जिन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की थी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस इशू को किस तरह से ख़त्म किया जाए और अपनी सिम को दोबारा कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बस चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो एफबीआर की तरफ से आपको कुछ इस तरह का मैसेज भी आया होगा जो अगर आपका जो एनटीएन है, एनटीएन में अगर आपका नंबर लगा हो तो उन एफबीआर की तरफ से आपको उस नंबर पर एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा मोअज़्ज़ज़ सारफ, एफबीआर के रिकॉर्ड के मुताबिक आपने 2023 का आमदनी का गोशवारा यानी इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाया। अगर आपने भी गोशवारा जमा नहीं करवाया तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 114B के तहत आपके सिम और मोबाइल फ़ोन ब्लॉक कर दिए गए हैं। और नीचे एक रिमाइंडर भी दिया है इन्होंने, ये भी याद है कि आपके बिजली और गैस का कनेक्शन भी काट और मतलब मुनक़ता किया जा सकता है। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए आपको अपना जो टैक्स गोशवारा है वो फ़ौरी जमा करवाना होगा। तो किस तरह से जमा होगा वो इंशाल्लाह हम इसी वीडियो के अंदर सीखेंगे। उसको आप अपनी अगर रिटर्न आपकी सैलरी रिटर्न है या आप अपने पिछले गोशवारा बिज़नेस वाला जमा करवाया है तो हम उनके मुताबिक अपना गोशवारा जमा करवाएंगे 23 का और एक चालान भरेंगे ATL का 1000 का। वो भी मैं उसको बनाने का जो तरीका है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप मेरी वीडियो देख के अपना ATL का चालान बना सकते हैं। रिटर्न सबमिट करने से पहले हमें अपनी IRS पर आएंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें हम डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल को चूज़ करेंगे। यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन हैं। अगर हम अपनी सैलरी रिटर्न कर रहे हैं या अपनी पेंशन की रिटर्न बना रहे हैं तो उसके लिए हम, या बिज़नेस की रिटर्न बना रहे हैं उसके लिए कौन कौन से ऑप्शन हम चूज़ करेंगे। सैलरी के लिए हम फर्स्ट वाला चूज़ करेंगे और सेकंड जो है वो हमारी नॉर्मल रिटर्न यानी बिज़नेस रिटर्न के लिए भी चूज़ किया जा सकता है और पेंशन के लिए भी, या हम अपनी ज़राई इनकम दिखाना चाहते हैं उसके लिए भी हम नॉर्मल रिटर्न को चूज़ करेंगे। तो आप इनमें से अपने अगर सैलरी रिटर्न करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाला, और बाकी जो रिटर्न्स है जितने भी उसके लिए हम नॉर्मल रिटर्न को चूज़ करेंगे। यहाँ हम अपना टैक्स ईयर देंगे जिस साल क्या हम गोशवारा जमा करवा रहे हैं। तो हमारी जो सिम ब्लॉक हुई है उसके लिए हमें 23 का गोशवारा सबमिट नहीं हुआ था, इसलिए हम अपना 23 का गोशवारा सबमिट करेंगे ताकि हमारी सिम जो है वो ऑन हो जाए। ये हमारे पास एक एमपीटी ड्राफ्ट आ गया इसका। तो इसको हम बिज़नेस में जाएंगे इसके, और यहाँ हम अपने बिज़नेस के एक्सपेंस दिखाएंगे। और बिज़नेस के एक्सपेंस में फर्स्ट पे हमारे पास रेंट आ जाता है। रेंट में हम अपनी ग्रोस रेंट दिखाएंगे 12 मंथ का। और अगर हम फर्स्ट मंथ में ये एक मंथ का अगर हमें 10,000 या 5,000 रेंट है तो उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करके अपना रेंट निकाल लेंगे। तो फर्स्ट करें हमारे पास अगर 12,000 एक महीने का रेंट है तो हम उसको 12 से मल्टीप्लाई करके अपना 1 साल का रेंट लेंगे। और इसी तरह से तमाम जितने भी सैलरीज़ आ जाती है हमारे, अगर हम जो भी बिज़नेस में हम हमारी शॉप जो है वो रेंट पर है तो हम उसका रेंट लिखेंगे। हम वहाँ पे हमारे पास जितने एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी हम सैलरी लिखेंगे, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी लिखेंगे उनकी सालाना। और जो भी हमारे बिज़नेस के एक्सपेंस है वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। इसी तरह ही ट्रैवलिंग आ जाता है और इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है। और कम्युनिकेशन में हमारा जो मोबाइल पैकेजेस आ गए तो उस पर ही हम एक अमाउंट लिख सकते हैं। तो मैं सबकी यहाँ पे एक अमाउंट दे रहा हूँ। सैलरी 10,000 के 5,000 के हिसाब से अगर हमारे पास जितने मुलाजिम हैं उनकी सैलरी के हिसाब से मैं यहाँ पे एक रैंडम एक अमाउंट दे रहा हूँ 60,000। तो आप अपने मुताबिक दे दें। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका जितना आया हो तो उसके मुताबिक आप
अपना बिल अगर आपके पास जुलाई का बिल हो तो उससे ये है कि पिछले जो जून से लेके जुलाई 22 से लेके जून 23 तक के जितने भी बिल होंगे वो शो हो जाएंगे, आप वो टोटल करके भी लिख सकते हो आप। यह हमारा कम्युनिकेशन एक्सपेंस आ गया। स्टेशनरी में भी हम कुछ अमाउंट लिख सकते हैं। अगर आपको आपके एक्सपेंस में बिजनेस एक्सपेंस में आती हैं ये चीज़ें, तो आपके ये वो चीज़ें हैं जो हर बिज़नेस में ही यूज़ होती हैं, मतलब एक्सपेंस में। तो मैं सिर्फ वही जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो तमाम बिज़नेस में यूज़ होती हैं, मैं उन्हीं की एक एक्सपेंस दिखा रहा हूँ। यहाँ जो हमारा टोटल एक्सपेंस बना है सालाना, वो हमारे पास ऊपर शो हो गया है। तो इसमें हम अब अपनी सैलरी बनाएंगे। अपना जो सैलरी का ये है और कि अगर हम अपनी 6 लाख इनकम दिखाते हैं, सॉरी मैं सैलरी बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमें इनकम बोलना था। तो इनकम अगर हम अपनी 6 लाख दिखाते हैं तो इस पर कोई टैक्स नहीं है। अगर हम 6 लाख से ज़्यादा अपनी इनकम दिखाएंगे तो उस पर टैक्स होगा। तो हमें जो अपनी इनकम दिखानी है उसका हम 6 लाख से बढ़ जाएगी तो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इससे हम 6 से कम ही रखेंगे इसको सबमिट करने के लिए। तो यहाँ हम अदर रेवेन्यू में आएंगे। अदर रेवेन्यू में हम अपना एक्सपेंस दिखाएंगे। जितना हमारा एक्सपेंस है इसमें जमा करेंगे हम अदर रेवेन्यू। जितना कि हम प्रॉफिट अपना दिखाना चाहते हैं या जितनी हम अपनी इनकम दिखाना चाहते हैं, वो दोनों को प्लस करके अपने एक्सपेंस को और अपने प्रॉफिट को वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इट्स मीन के अगर हम अपना एक्सपेंस जो है वो हमारा 3 लाख आया और हम अपनी इनकम जो है 5 लाख दिखाना चाहते हैं, तो 5 और 3 ये 8 लाख बन जाएगा। तो हम इस 8 लाख को यहाँ पे लिख देते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हम अपने ऊपर मैन्युफैक्चरिंग एडिंग आइटम में आएंगे तो यहाँ हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस शो हो जाएगी। ये हमारी 5 लाख यानी कि 6 लाख से कम है, तो इस पर हमें कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। इसको हम क्रॉस चेक टेस्ट कहाँ से करेंगे जिससे हमें पता चले कि हमें कोई भी टैक्स जो है पे नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्स में कंपटीशन में ही आएंगे आप, और यहाँ हमारे पास एडमिटेड टैक्स आ गया, शो हो गया। यहाँ अगर हमारे पास कोई अमाउंट आती तो वो हमारा पेएबल था, वो हमें टैक्स भरना था, वो हम टैक्स भरेंगे तो हमारी रिटर्न सबमिट हो सकती थी। लेकिन हमने अपनी 6 लाख से कम इनकम दिखाई है, इसलिए हमें यहाँ पे कोई टैक्स शो नहीं हुआ। टैक्स शो तब होगा जब हमारी ये जो इनकम है, बिजनेस इनकम, जब ये 6 लाख से बढ़ जाएगी। उसके लिए भी मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। अगर हम अपनी इनकम जो है यहाँ पे 6 लाख से बढ़ा दें, यहाँ पे मैं 8 लाख को 9 लाख कर देता हूँ, ये हमारी टोटल एक सेल आ जाती है। इस सेल में से हमारे जो एक्सपेंस है वो माइनस होते हैं। माइनस होने के बाद हमारी इनकम बन जाती है। अभी इनकम हमारी जो है वो 6 लाख से बढ़ चुकी है। तो अभी हम चेक करेंगे कि हमारा जो टैक्स है वो यहाँ पे कितना बना है। अगर हम नीचे आए एडमिटेड टैक्स में तो ये हमारे पास 107 जो है वो हमारा टैक्स बन गया। लेकिन हमें अपनी इनकम टैक्स पे ना करना पड़े हमें, तो हम अपनी जो इनकम है वो 6 से नीचे ही रखेंगे। इसी तरह हम यहाँ पे आएंगे और ये जो 8-9 किया था इसको हम 8 लाख कर देंगे। 8 लाख करने के बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे और नीचे हम अदर रेवेन्यू के से नीचे आएँ तो हमारे पास इधर बिजनेस एसेट, इक्विटी और लाइबिलिटीज़ में आएंगे। यहाँ हम अपना जो बिजनेस का कैपिटल है, यानी हमारी बिज़नेस में जो हमारे पास अगर हमारा जो बिज़नेस में स्टोर है माल, उसको लिख सकते हैं, उसमें कैश को दे सकते हैं। ये जो भी चीज़ें आपकी जो बिज़नेस में यूज़ हुई हैं, फर्नीचर वगैरह, उसकी भी एक अमाउंट यहाँ पे हम दे सकते हैं। अगर हम अपनी जो रिटर्न है वो न्यू कर रहे हो तो हमें ये सारी चीज़ें एक बार यहाँ पे पुट करनी पड़ेंगी। जब हम नेक्स्ट अपना काम करेंगे तो हमें ये जो हमारा रिकॉर्ड होगा पिछले साल का वो इसमें मौजूद होगा। हमें अगले साल सिर्फ अपनी इनकम और अपने एक्सपेंस दिखाने हम रिटर्न सबमिट कर सकते हैं।
तो इसमें यहाँ पे हम स्टोर के नीचे हमें कैश दिया हुआ है, कैश में भी हम एक अमाउंट लिखेंगे, ये हमारा बिजनेस कैपिटल बन जाएगा। इस बिजनेस कैपिटल को हम यहाँ नीचे आएँ तो कैपिटल में भी शो करेंगे, जितना हमारा टोटल हुआ है उस टोटल को हम नीचे दिखाएंगे कैपिटल में। और इसके बाद ये हमारा जो बिज़नेस एक्सपेंस था और जो इनकम थी वो हमारा कंप्लीट हो गया काम। अब हम इस बिज़नेस की इनकम को यहाँ से हम कहाँ दिखाएंगे, अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में आके रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट में। इसमें हमारे पास एक ऑप्शन है इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न। इसमें हम अपना जो बिज़नेस की इनकम है वो लिखेंगे और अपने पर्सनल एक्सपेंस में आएंगे। जो हमने पहले एक्सपेंस लिखे थे वो हमारे थे बिजनेस के एक्सपेंस, अभी हम अपने हाउस होल्ड एक्सपेंस लिखेंगे यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंस। इसमें हमारी चीज़ें आ जाती हैं वही कि अगर हमारा घर रेंट पर है, पहले हमारी शॉप के था बिज़नेस का, लेकिन अभी अगर हमारा घर रेंट पर हो या हमारे पास कोई गाड़ी वगैरह हो, उसकी रनिंग मेंटेनेंस और ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर गैस, इस तरह के जितने भी एक्सपेंस हो वो आप यहाँ पे अपने फुट करें। अगर आपके पास बिल मौजूद ना हो तो आप उसको टोटल पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंस में भी एक अमाउंट दे के भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे आप जो भी एक्सपेंस लिखें हैं वो आपकी इनकम से कम होने चाहिए, 50% हो या 60% तक हो, तो इतने को हों ताकि हमारे जो कुछ सेविंग के लिए हम रख सकें, तो इतनी अमाउंट हमारी होनी चाहिए। ये देने के बाद हम अपने पर्सनल एसेट में आएंगे और इसमें भी हमें इसी तरह एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी अगर आपके पास हो तो उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ हम उसका एड्रेस देंगे, एड्रेस ना तो यहाँ हम अपना एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के नीचे भी एड्रेस दे सकते हैं, उसका जितना एरिया है और इसके अलावा जो भी उसकी लोकेशन है वो हम यहाँ पे देंगे। देने के बाद मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ कि अगर हम किस तरह से अपने रिटर्न के अंदर अपने एसेट को दिखाएंगे। ये हमारी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी कितने कनाल हैं, हम यहाँ पे लेट्स सपोज लिखते हैं 4 कनाल 50 यहाँ पे आप अपना पूरा एरिया लिखेंगे। मैं यहाँ पे जस्ट आपको बताने के लिए एक एड्रेस लिख रहा हूँ। आप अपनी लोकेशन के हिसाब से मुकम्मल लिखेंगे ये 4 कनाल। उसके अलावा अगर आपकी जो ये ज़मीन है वो अगर विरासती है तो आप यहाँ पे इनहेरिटेड लिखेंगे। अगर वो विरासत में नहीं है तो हम उसको इनहेरिटेड नहीं लिखेंगे और यहाँ से आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ हम अमाउंट देंगे, क्योंकि अगर हमने विरासत में थी तो हम यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं लिखेंगे। अगर विरासत में ना हो तो हमारी खुद की परचेज़ हुई वो, तो खुद जब हमने परचेज़ की होगी उस वक्त इसकी कितनी वैल्यू थी, कितने में हमने इसका ये ख़रीदा था, वो हम यहाँ पे एक अमाउंट लिखेंगे उसके। तो ये करने के बाद हमारे पास अगर नीचे कमर्शियल या इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो उसको भी हम इसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से मैंने ऊपर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी दिखाई है। नीचे हम अपना बिज़नेस कैपिटल लिखेंगे। बिज़नेस कैपिटल में हम यहाँ पे आप अपने बिज़नेस का नाम देंगे। अगर आप बिज़नेस का नाम जिसकी भी रिटर्न बना रहे हैं उनके बिज़नेस का नाम तो आपको नहीं पता है तो आप बिज़नेस कैपिटल लिख के सबमिट कर सकते हैं। और करने के बाद यहाँ हमने अपना बिज़नेस कैपिटल जितना दिया था वो हम यहाँ से कॉपी करते यहाँ अपना बिज़नेस कैपिटल दिखाएंगे। और अगर एनिमल हैं तो आप यहाँ पे एनिमल की भी एक अमाउंट लिख सकते हैं, जितने भी एनिमल हो उनकी अमाउंट लेके यहाँ पे हम। उसके बाद नीचे हम अपना बैंक दिखा सकते हैं इस वाले बॉक्स में। IBN नंबर हम अपना लिखेंगे। अगर आप जो भी बैंक यूज़ करते हैं उसका IBN नंबर लिखें। नीचे आप उस बैंक के बारे में बताने के बाद उसकी ब्रांच
ट्रांस लिखने के बाद इसको सबमिट करेंगे। यहाँ हम अपना क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस हमारा होगा 30 जून 2023 तक का, यानी कि लास्ट डे ऑफ जो पीरियड था हमारे रिटर्न का, उसकी जो लास्ट डे होगा वो हम यहाँ पे इसका क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे पेन का। लिखने के बाद हम नीचे यहाँ अपने हाउस होल्ड एक्सपेंस लिखेंगे, या इसकी भी आप एक अमाउंट लिख सकते हैं, और पर्सनल आइटम में भी हम एक अमाउंट दे देंगे। ये अमाउंट हमें बाद में यूज़ भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास कैश कम हो जाए तो हम इस अमाउंट का भी यूज़ कर सकेंगे, इसलिए हम यहाँ पे एक अमाउंट दे रहे हैं। और मोटर व्हीकल में अगर आपके पास गाड़ी या आपकी बाइक आपके नाम हो, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। नीचे हम अपना कैश देंगे। अगर आप अपनी फर्स्ट पे रिटर्न कर रहे हैं तो आप अपना इतना कैश दें ताकि आप अगर कोई चीज़ खरीदें तो उसमें आपको आपके काम आ सकें। तो कैश इतना भी ना लिख दें ताकि हम FBR में शो हो जाए, तो जस्ट इतना तो हो कि मतलब 50 से कम हो, 50 और 60, बस इतना हो, इससे ज़्यादा ना हो। आप 20-25 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो आप उसके लिए अभी कैश यहाँ पे लिख दें। अगर आपने गोल्ड दिखाना है तो आप एनी अदर एसेट में गोल्ड दिखा सकते हैं। इसमें 10 तोला दिखा दे, 5 तोला दिखा दे, वो भी आपके काम आएगा। उस पर कोई टैक्स नहीं है। टैक्स जो हमारा FBR काटता है वो हमारी इनकम पर काटता है, और इनकम भी तब जब वो हमारी 6 लाख से बढ़ जाएगी। यहाँ तक हमारी रिटर्न कंप्लीट हो गई है, और अब हम अपने रिकन्सिलेशन में आएंगे। रिकन्सिलेशन में आने के बाद जो हमने इनकम दिखाई थी, और ये हमारा उसका एक्सपेंस है। एक्सपेंस के बाद हमारी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जितनी आ रही है, हम इसको अपनी नेट एसेट प्रीवियस ईयर में लिखेंगे और इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद अभी हमारी जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है वो ज़ीरो हो गई है, तो अभी रिटर्न हमारी सबमिट हो सकती है। अगर यहाँ पे कोई अमाउंट आपको नज़र आए तो ये रिटर्न सबमिट नहीं होगी। ये हमारी जो नेट प्रीवियस ईयर में हमने अमाउंट डाली है, ये हम उस वक्त डाल सकते हैं जब हमारी रिटर्न जो है बिल्कुल न्यू है या कोई भी सबमिट अभी तक रिटर्न नहीं हुई है। अगर हमारी रिटर्न 22 की या 21 की सबमिट होगी तो हमारे पास पहले से ये फिगर आ रहे होंगे, हम इनमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकेंगे, ना ही हम या प्रीवियस ईयर में कोई ये अमाउंट डाल सकते हैं। उस वक्त हमारे पास जितनी भी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आएगी उसको हम अपने कैश में से प्लस या माइनस कर सकेंगे। अगर हमारी माइनस में आएगी रकम तो हम इस कैश के अंदर प्लस कर देंगे, या हमारी जो रकम है प्लस में आ रही है तो हम अपने कैश में से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारी रिटर्न जो है वो बिल्कुल रेडी हो, और इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम एट्रीब्यूट में जाएंगे, क्योंकि एट्रीब्यूट्स में अगर हम सबमिट अभी करेंगे तो ये हमें कह देगा कि अपना प्लीज़ एटलीस्ट 1 बिजनेस सेक्टर ऑन एट्रीब्यूट एंड एग्यर। तो इसके लिए हम अपना एक जो बिजनेस सेक्टर है वो हम देंगे। यहाँ पे हम अपने बिजनेस सेक्टर में अदर लिखेंगे। अदर लिखने के बाद नीचे से स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास अदर का एक ऑप्शन आ जाएगा। दैन यहाँ अदर को सिलेक्ट करेंगे, और नीचे रेजिडेंशियल स्टेटस में हम अपना रेजिडेंट करेंगे, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अगर अब हम सबमिट करेंगे तो ये हमारे पास रिटर्न सबमिट का ऑप्शन आ गया, और हम अपना पिन देंगे। पिन देने के बाद रिटर्न के सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये रिटर्न जो है हमारी सबमिट हो जाएगी। इस रिटर्न सबमिट होने के बाद आप ATL का एक चालान पे करेंगे, यही 1000 का। उसको किस तरह से बनाकर उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप बना के जैसे पे करेंगे 40 मिनट के बाद आप फाइलर अपडेट हो जाएंगे। उसको भी किस तरह से चेक करते हैं उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उसके बाद जैसे ही आप फाइलर शो हो जाएंगे तो आपकी सिम भी वैसे तो 48 घंटे के बाद जैसे ही हम रिटर्न सबमिट करते हैं और चालान पे करते हैं उसके 48 घंटे के बाद आपकी सिम ऑन हो जाएगी। लेकिन उससे पहले भी हो सकती है। ये टाइम है LBR का कि रिटर्न सबमिट होने के ठीक 48 घंटे बाद आपकी सिम ऑन हो जाएगी। और अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया।
और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।